मणि पामे हूँ। नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों, बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, पॉजिटिव होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे और अपनी लाइफ में स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे होंगे। अपनी लाइफ को बैलेंस करके रखिएगा, ठीक है? अपने माइंड को और अपनी सोल को बैलेंस करते हैं आप, तो आप अपनी लाइफ में सब कुछ बैलेंस के साथ पीसफुल ढंग से अचीव कर पाते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में स्ट्रेस और टेंशन नहीं रहता है। ठीक है? तो जिंदगी में अगर कामयाब होना है, आज का एक पॉजिटिव थॉट्स है, याद रखिए। अगर जिंदगी में कामयाब होना है और सब कुछ चाहिए, तो सबसे पहला फोकस अपने लाइफ पर, अपने करियर पर, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने पर करिए। ठीक है? अगर जिंदगी में सब कुछ चाहते हो, अगर जिंदगी में सिर्फ प्यार के पीछे दौड़ोगे और भागोगे, तो प्यार तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो दोगे। तो जब आप जिंदगी में अपने ऊपर फोकस करते हो, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हो, स्टेबल होते हो, आप दुखी नहीं खुश होते हो, तो आपके जीवन में हर चीज आपकी तरफ आकर्षित होती है। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि दुख का साथी कोई नहीं बनना चाहता, लेकिन सुख के सब साथी बनते हैं। तो अपने आप को जितना खुश रखोगे और दुनिया की परवाह छोड़कर अपने बारे में सोचना शुरू करोगे ना, तो याद रखना, आप जिंदगी में सब कुछ अचीव करोगे और बहुत खुश रहोगे, आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है? क्योंकि जो व्यक्ति अपने बारे में नहीं सोचते, उनके बारे में कोई नहीं सोचता। ये याद रखिएगा आज। आज की पिकाकार रीडिंग होने वाली है। आप जिनसे प्रेम करते हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका अगला कदम आपके लिए क्या होगा। ठीक है? तो चलिए देखेंगे उनके करंट थॉट। ठीक है? तो जिस व्यक्ति से भी आप प्यार करते हैं, उनका नाम सोचकर एक नंबर को चुनिए। ठीक है? और आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर दो ब्यूटीफुल से फ्लावर हैं। फर्स्ट है येलो कलर का रोज एंड सेकंड है आपके लिए पिंक कलर का रोज। तो इन दोनों में से किसी भी एक रोज को, फ्लावर को आप पिक कर सकते हैं, या फिर किसी भी एक एंजल नंबर को। हमने इनके सामने एंजल नंबर भी दिए हैं, जिसे आप चूज कर सकते हैं। ठीक है? तो उनका नाम सोचकर पिक कर लीजिए पाइल, और चलिए देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका अगला कदम यानी कि नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। तो सबसे पहले जिन्होंने चूज किया है ऑप्शन 1, तो चलिए जानते हैं आपके बारे में। हेलो पाइल नंबर 1। तो ऑप्शन 1 जिन्होंने भी येलो कलर के इस ब्यूटीफुल से फ्लावर को पिक किया है, या फिर इस एंजल नंबर को, जिनकी की पाइल 1 में है 369 एंजल नंबर। तो आप जिनसे प्यार करते हो, ठीक है, उनका नाम लेकर आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, क्योंकि मैंने बोला है जिनसे आप प्यार करते हो, आज ये रीडिंग उनके लिए होने वाली है। ठीक है? तो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है, इस वक्त उनकी क्या एनर्जी है, उनके करंट थॉट्स क्या है आपको लेकर, और उनका अगला कदम यानी कि नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। तो चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1। इस पर्सन की राशि लियो सिंह राशि हो सकती है, एक्वेरियस कुंभ राशि, पाइसेस मीन राशि, एरीज मेष राशि एंड सेजिटेरियस धनु राशि, पाइसेस मीन राशि एंड कैंसर कर्क राशि, लिब्रा तुला राशि एंड टॉरस वृषभ राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो ये राशि साइन एलिमेंट्स के ये पर्सन हो सकते हैं, ये इनके जॉडियक्स हो सकते हैं। नेम का फर्स्ट लेटर और इनिशियल की बात करूं, तो इनका नाम का पहला अक्षर हो सकता है बी, यू, वी, एस, आर, टी, डी, डी, एन, वी, ए, सी, एल, एम, आई, ओ, एफ एंड एच। ठीक है? तो ये इनके नेम के फर्स्ट लेटर इनिशियल हो सकते हैं। हो सकता है कि इन अक्षरों से इनका नाम शुरू होता हो। नाम इनका अक्षर से शुरू हो, भले इन लेटर से मैच करे या जॉडियक साइन मैच करे या ना करे, लेकिन
आपकी स्थिति, आपकी रीडिंग, आपकी लव स्टोरी, आपकी सिचुएशन से मैच होनी चाहिए, तभी ये रीडिंग आपके लिए 100% रेजोनेट करती है। ठीक है, सिर्फ जॉडियक साइन, नंबर्स, नेम, इनिशियल देखकर मत देखा करें, बल्कि ये देखिए कि आप लोगों के रिश्ते की स्थिति क्या है, तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। कुछ लोग क्या करते हैं कि हमारे लिए तो ये रीडिंग है ही नहीं, हमारा जॉडियक साइन ही नहीं था, बल्कि रीडिंग हो सकता है कि वो उनके लिए पूरी होती हो, मगर वो जॉडियक साइन देखकर ही चले जाते हैं। ऐसा मत करिया करेगा, रीडिंग को सुनिएगा। ठीक है, ये ज्यादा मैटर नहीं करते हैं जॉडियक साइन, नेम, इनिशियल, क्योंकि मेन यहाँ पर है कि हम उस पर्सन का नाम तो नहीं जानते, तो हम तो उनकी एनर्जी चेक कर रहे हैं, आपको एनर्जी चेक करनी चाहिए। ठीक है, सो पाइल नंबर 1, कुछ तारीखें बताते हैं। हो सकता है कि इस पर्सन की जन्म तारीख हो, या आप दोनों इसमें मिले थे, या अगर आप दोनों में कोई दूरी सेपरेशन आया, या आप दोनों के लिए वो कोई नेक्स्ट एक्शन ले ले। ठीक है, इस रिश्ते के लिए कुछ हो सकता है, तो बताते हैं। ये नंबर्स या डेट्स कुछ भी हो सकते हैं, या इतना मंथ हो सकता है। ठीक है, तो ये बताते हैं नंबर 11। ठीक है, या हो सकता है कि जो नंबर्स हम बता रहे हैं वो कभी कुछ ऐसे सन में आपके साथ कुछ जुड़ा हुआ हो। ठीक है, नंबर 11, नंबर 13, नंबर 21, नंबर 1, नंबर 9, नंबर 19, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 21 स्ट्रांगली है, नंबर 12, नंबर 29। ओके, यानी कि 29। ठीक है, तो ये कुछ खास डेट्स और नंबर्स इंपॉर्टेंस होंगे आप लोगों की लाइफ के लिए। एंड नंबर 4 और नंबर 8 भी है। ठीक है, तो ये है कुछ खास नंबर्स एंड डेट्स। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। तो अब बताते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं जिनसे आप प्यार करते हो। सो पाइल नंबर 1, ये पर्सन आपको लेकर मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपसे बातचीत करना चाहते हैं। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों में मुझे यहाँ पर दिख रहा है, या तो आप दोनों कहीं दूर रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे से हो सकता है कि बिल्कुल दूर। ये डिस्टेंस हो सकता है कि आप कभी मिले ही नहीं है अभी तक एक दूसरे से, सिर्फ आप दोनों की फोन पर बात हुई हो। ठीक है, या चूंकि ऐसा भी फिजिकल दूरी होता है, डिस्टेंस। या फिर आप लोगों में हो सकता है कि कुछ लोगों में बातचीत नहीं हो रही हो। ठीक है, आप दोनों के बीच कुछ चीजों को लेकर दूरी बनी है, रिश्ते में कुछ अप्स डाउन्स चलते हुए मुझे दिख रहे हैं कि अप्स डाउन्स चले हैं। ठीक है, रिश्ता एक जैसा नहीं ठहरा जैसे पहला चला था, बीच बीच में अप्स डाउन्स यहाँ पर को आना शुरू हुए हैं। कुछ चीजों को लेकर हो सकता है कि क्लैरिटी इस रिलेशनशिप में नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है कि जिसकी वजह इस पर्सन के अंदर कंफ्यूजन्स हो सकते हैं, कि ये पर्सन थोड़ा भ्रमित थे, इल्यूजन्स में थे, या आपके लिए किसी तरह का कोई डिसीजन नहीं ले पाए। ठीक है, आपने हो सकता है कि किसी तरह का कमिटमेंट मांग लिया, या कोई निर्णय, डिसीजन ऐसा इनको लेना पड़ा जिसमें कि ये पर्सन आपके लिए कोई सही तरीके का डिसीजन, निर्णय नहीं ले पाए। ठीक है, तो ये चीजें मुझे इस रिश्ते में आपको लेकर दिख रही हैं। और यहाँ बताऊं तो ये पर्सन ना आपसे बातचीत करने के बारे में सोच रहे हैं, ये आपके साथ धीरे धीरे फिर से इस रिश्ते को स्टार्ट करने के बारे में चाह रहे हैं। ठीक है, इनके अंदर तीव्र इच्छा है, जो कि बहुत ज्यादा गहरी इंटेंसिटी का कार्ड है, कि ये पर्सन के अंदर ना एक तीव्र इच्छा है, एक जिज्ञासा है आपसे जो है बातचीत करने की। ठीक है, और ये इस रिश्ते में आपके साथ कुछ फन भी करना चाहते हैं, कुछ फन। ठीक है, आपकी जो बोल्डनेस है, आपकी बोल्डनेस, आपका जो कॉन्फिडेंट है, वो इस पर्सन को एक बहुत हाई लेवल का लगता है। ठीक है, आपका जो एक बोल्ड नेचर है, ठीक है, वहीं आप इनको एक बहुत एनर्जेटिक पर्सन दिखते हो। ये आपके बारे में सोचते हैं कि आप बहुत बोल्ड हो, बहुत खुले विचारों के हो, बहुत एनर्जेटिक हो, और बहुत ही ज्यादा हॉट आप इनको लगते हो। आपने इनको ना बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया है, ये आपकी तरफ ना बहुत ज्यादा आकर्षित है, और ये सोच रहे हैं ना आपके साथ टाइम बिताने की। ये आपके साथ, मैंने बोला ना, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं इस रिश्ते में। ये कुछ न्यू स्पार्क चाहते हैं इस रिश्ते के बारे में। ये आपके बारे में सोचते हैं कि आप बहुत हॉट हो, आप इनको बहुत हॉट, बहुत सेक्सी लगते हो। आपने कहीं ना कहीं इनको बहुत अट्रैक्ट किया। वहीं आपका जो कॉन्फिडेंट है, आपका कॉन्फिडेंटल होना, आपका बोल्ड नेचर, वो इस पर्सन को ना कहीं कभी कभी ऐसा महसूस कराता है कि जैसे यार
ये मेरे से बहुत हाई लेवल की चीज़ है, क्या मैं इसके लायक हूँ भी कि नहीं। कभी कभी ना आपके पर्सन आपको अपने आप से काफ़ी अपर लेवल का समझते हैं। वो आपके साथ कहीं न कहीं अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आपसे प्यार अगर कहूँ तो बहुत जुनूनी तौर पर करते हैं, बहुत ही पैशनेटली लव करते हैं, ठीक है? और वो आपको ना एक ऑनेस्ट पार्टनर के रूप में भी देखते हैं। वो मानते हैं कि आप एक बहुत ऑनेस्ट पर्सन हैं। आप जितने बोल्ड हैं, जितने खुले विचारों के हैं, उतने ही ज़्यादा आप जो है एक ऑनेस्ट पर्सन हैं। वो कहीं न कहीं आपके साथ अगर दूरी है, कम्युनिकेशन है या गैप है या अप्स डाउन्स चले थे, तो वो चाहते हैं कि वो एक बार आपसे मिलें और इस रिश्ते में एक क्लोज़र ज़रूर लें। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में ना आप दोनों को कहीं न कहीं क्लोज़र नहीं मिला, क्योंकि रिश्ते में अप्स डाउन्स चल रहा है, रिश्ता हो सकता है कि अटका पड़ा है। या फिर अगर आप लोगों में कम्युनिकेशन है मगर कुछ लोगों चीज़ों को लेकर क्लैरिटी नहीं है या कुछ चीज़ों को लेकर डिसीज़न नहीं लिया गया, तो आपके पार्टनर आपको लेकर डिसीज़न लेने के बारे में सोच रहे हैं। वो कहीं न कहीं इस रिश्ते में कमिटेड होना चाह रहे हैं। वो इस रिश्ते में ना जो कमिटमेंट नहीं दे पाए, आपके लिए हो सकता है कि कमिटमेंट की मैंने बात की ना, माँगा था, तो डिसीज़न नहीं ले पाए, तो वो इस रिश्ते में कमिटेड होना चाहते हैं। उनकी आपको लेकर कोई डिमांड नहीं है, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको केवल आप चाहिए। और वो आपके साथ घूमना भी चाहते हैं, वो आपके साथ चाहते हैं घूमना-फिरना। एक ऐसा ट्रैवल चाहते हैं जिसमें एक लंबी यात्रा हो, जहाँ वो हो, आप हो और एक-दूसरे के साथ बहुत सारा वक़्त बिताएँ, एक-दूसरे के साथ बहुत सारी बातचीत करें और ओपनली वो आपके बारे में ना आपसे कम्युनिकेशन करने के बारे में ही सोचते हैं। वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में सब चीज़ क्लैरिटी के साथ हो। सब चीज़ें क्लैरिटी में आए, सब कुछ क्लियर हो। आपके और उनके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाए। वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं। वो आपको चीज़ों में अगर कोई चीज़ गड़बड़ हुई थी या क्लियर नहीं हो पाई थी, तो वो चाहते हैं कि जिन चीज़ों की वजह से भी बात बिगड़ी है, उन चीज़ों में वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। वो आपको क्लैरिटी देने के बारे में सोच रहे हैं। आप में से कई लोगों के पार्टनर ना आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं, ठीक है? आप जिनसे प्यार करते हो ये आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं। वो आपको बहुत केयरफुल, बहुत लविंग पर्सन मानते हैं। वहीं आपके बारे में सोचते हैं कि आप बहुत सीक्रेटिव भी हो। जितने आप बोल्ड हो, उतनी ही आप सीक्रेटिव भी हो। आपके अंदर कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो चलती रहती हैं अंदर ही अंदर और जिसको आप बताते नहीं हो। आपके अंदर, आप बाहर से भले अपने को शांत दिखा दो ना, लेकिन अंदर से आपके अंदर कुछ ना कुछ चलता है। वो आपको एक बहुत सीक्रेटिव पर्सन समझते हैं। मतलब कभी कभी आपको समझ पाना ना उनके लिए मुश्किल लगता है, जो अपनी इमोशंस को हाइड करके रखते हैं। आप कहीं ना अपनी भावनाओं को बहुत छुपाते होंगे। मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि इमोशनली एकदम अपने को ओपन करते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं इमोशनली एकदम ओपन नहीं होते हैं, ठीक है? तो वो चीज उनको लगती है, वो आपके बारे में कहीं ना कहीं आपको लेकर केयरफुल है, आपको लेकर एक बहुत लविंग पर्सन मानते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। कमिटमेंट का अगर कोई इशू था तो वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि आप उनकी जिंदगी में लाते हो पीस और हैप्पीनेस। आप उनकी जिंदगी का पीस हो, आप उनकी जिंदगी का हैप्पीनेस हो, और वो आप पे ना ट्रस्ट करते हैं। वो आपको एक ऑनेस्ट और एक ट्रस्टेबल पर्सन मानते हैं। भले आपके अंदर कुछ भी चल रहा हो ना, यानी कि मतलब आप इमोशंस को हाइड करके रखते हैं। ऐसा नहीं कि आप कुछ वैसे हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है ना जैसे आप एक बंद किताब की तरह हो, जिसे समझने के लिए ना पूरी अगर जिंदगी भी निकल जाए तो समझ पाना मुश्किल है। हम्म वो आपको बहुत इंटेलिजेंट भी मानते हैं। वो आपके बारे में सोचते हैं कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो। वो आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं, आपको बहुत पॉजिटिव पर्सन मानते हैं। वो ये सोचते हैं कि आप जब से उनकी ज़िंदगी में आए ना, उनकी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिविटी आई, बहुत पॉजिटिविटी। आपको कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी की खुशी के साथ ना अपने लिए गुड लक भी मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जब आप उनके साथ थे, जब आप और वो एक-दूसरे से बात करते हैं रिश्ते में, तो उनकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं पीस आता है। उनको बहुत पॉजिटिव फ़ील होता है। उनके चेहरे पे जैसे खुशी आ जाती है। आप वो व्यक्ति हो जो उनके चेहरे पे खुशी लाते हो, नूर लाते हो, और वो इन पलों को बहुत एन्जॉय करते हैं। वो आपसे डीपली लव करते हैं, आपसे डीपली सेटिस्फाइड भी है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स जैसी एनर्जी, यानी कि किसी पर्सन को चाहने के बाद फिर किसी और चीज की चाहत नहीं रखना।
ठीक है, वो आपके प्यार से बिल्कुल सेटिस्फाइड है, संतुष्ट हैं, उनको आप में कोई कमी नहीं दिखती, आप में कॉन्फिडेंट इतना अच्छा है, दिल आपका बड़ा है, वो आपको एक वेल हार्टेड महिला, वेल हार्टेड वो मैन, वेल हार्टेड वुमेन ऐसे रूप में देखते हैं, जिसका दिल बहुत बड़ा है, जो बहुत बोल्ड नेचर का है, मतलब जो को खुला बोलते हैं, ओपन बोलते हैं, वैसे है। ठीक है, लेकिन आपके अंदर बहुत कुछ रहस्य भी है और आपसे डीपली लव करते हैं, डीपली वो आपको बहुत सारा केयर देना चाहते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है आपसे बातचीत करने की, आपसे मिलने की। ठीक है, और कहीं ना कहीं उनके दिल में आपके लिए बहुत सारा कंपैशन है, यानी कि करुणा और लव। ठीक है, और या फिर ये आपकी एनर्जी है, रिसेप्टिविटी, जहां वो आपको एक ऐसा ग्रहणशील पर्सन मानते हैं, जैसे जिनके अंदर बहुत कंपैशन होता है, बहुत डीप लव होता है, इमोशंस होते हैं, करुणा होते हैं, भले वो किसी को दिखाए या ना दिखाए, मगर वो आपको ऐसे रूप में देखते हैं। ये कहीं ना आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं, ये आपको समझते हैं और समझना चाहते भी हैं, वो आपको केयर देना चाहते हैं। और उनका अगला कदम अगर मैं देखूं, अगर आप लोगों में किसी चीज की वजह से क्लैरिटी नहीं है, तो उनका अगला कदम होगा कि वो आपसे क्लियर बात करेंगे, खुलकर ओपनली आपको क्लैरिटी देंगे। और आपके बीच में, उनके बीच में अगर हो सकता है कुछ लोगों में नो कांटेक्ट हो, दूरी बनी हो, ठीक है, तो यहाँ पर वो दिख रहा है कि वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेंगे। ठीक है, उनका अगला कदम होगा कि आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना, इस रिश्ते की नई शुरुआत करना, वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेंगे, जहां उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार होगा। जो डिसीजन वो पास्ट में आपके लिए नहीं ले पाए, वो अब की बार ना क्लैरिटी के साथ आएंगे और आपके लिए कोई ना कोई डिसीजन लेकर आएंगे। ये पर्सन कहीं ना आपको मांगते भी हैं, आपको प्यार भी करते हैं, क्योंकि ये 9 ऑफ कप्स की जैसी एनर्जी होती है ना, जहां विश की कार्ड है, आप उनकी डिजायर हो, आप उनकी विश हो। और यहां दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे शादी भी करना चाहते हैं। ये अगले कदम में ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों को ये आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाएंगे। ठीक है, ये आपको क्लियरली बताएंगे कि आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये कहीं ना कहीं आपके साथ ना पूरी एक दुनिया घूमना चाहते हैं, पूरी एक जिंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं। और ये बात वो आपसे जरूर कहेंगे, वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे क्लियरली, क्योंकि चीजों में वो आपको क्लैरिटी देंगे। वो बताएंगे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, उनको आपकी कितनी परवाह है। ये उनका अगला कदम है, वो अपनी केयर के द्वारा, अपने प्यार के द्वारा, अपने एक्शन के द्वारा आपको दिखाएंगे। और रही बात मैरिज के कमिटमेंट की, तो वो भी आपको मिलेगा। अगले कदम में दिख रहा है कि मैरिज के कमिटमेंट की पॉसिबिलिटीज भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, वो इस रिश्ते को ना बैलेंस करेंगे। चीजें यहाँ पर डिसबैलेंस हुई है, क्योंकि इनडिसीजन जैसे दो तलवारों में लटके कार्ड यही बोलते हैं कि निर्णय नहीं ले पाना, लटक जाना, समझ नहीं पाना, बैलेंस नहीं कर पाना। तो अब वो इस रिश्ते को बैलेंस करके चलेंगे। उनकी चाहे अपनी पर्सनल लाइफ हो, चाहे आप हो उनका प्यार लव लाइफ, वो अब इस रिश्ते को ना बैलेंस करके चलने वाले हैं। और दिख रहा है कि एंजल यहाँ पर ना बैलेंस भी देगी। ठीक है, तो उनका अगला कदम होगा ना आपसे क्लैरिटी से बातचीत करना, आप दोनों के बीच में जो भी चीजें खराब हुई हैं उन सब चीजों को ठीक करना, क्लैरिटी देना। वो बिल्कुल क्लियर और क्लैरिटी के साथ करेंगे, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेंगे। और कुछ लोगों को दिख रहा है कि मैरिज का कमिटमेंट भी मिलेगा। और यहाँ पर इच्छा दिख रही है कि पूरी भी होगी। कुछ लोगों के पार्टनर आपसे शादी भी करेंगे, आपकी इनके साथ मैरिज भी होगी। ये कहीं ना कहीं दोनों की जिंदगी से जुड़े हुए साइकिल का कार्ड है, जहां आप दोनों को ना एक दूसरे के साथ चलना है, जाना है, और जीवन का हर एक अनुभव लेकर इस जिंदगी में चाहे अपसाइड डाउन आए, उन सब पड़ावों को पार कर कर एक दूसरे का साथ देना है, निभाना है। तभी आप दोनों ना एक दूसरे के साथ खुश भी रहोगे। ठीक है, तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 आप लोगों की, कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आपसे रिजोनेट हुई होगी, आपको पसंद आई होगी। यदि यस, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड क्लेम करिएगा। इसके साथ साथ पर्सनल रीडिंग लेना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमको मैसेज करिए, कॉन्टैक्ट करिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा लीजिए। ठीक है, सो बाय बाय पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 इस पिंक कलर के रोज को पिक किया है, या फिर एंजल नंबर 706 इस नंबर को, तो
चलिए देखते हैं ना कि जिनसे आप प्यार करते हो, जिनका नाम लेकर आप इस रीडिंग को देख रहे हो, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और उनका अगला कदम क्या होगा। इस पर्सन की राशि एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष से धनु राशि इनकी हो सकती है, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, जेमिनाई स्ट्रांगली है, एक्वेरियस भी स्ट्रांग साइन है। ठीक है, ये दो साइन बहुत स्ट्रांग है, बाकी की राशियां भी है। और इसके अलावा यहाँ पर को है वर्गो, कन्या राशि। ठीक है, एंड यहाँ पर को है पाइसेस, मीन राशि। ठीक है, एंड यहाँ पर को है कैप्रिकॉन, मकर राशि। तो ये राशियां हैं कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर को है स्कॉर्पियो भी, वृश्चिक राशि। ठीक है, तो ये राशि साइन एलिमेंट्स हैं। इनके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है इनिशियल शुरू ए से, ई से, आई से, वाई से, ओ, सी, एम, एफ, के, जी, आर, एस, टी, आर, एस, टी, एक्स, क्यू, एम, एन, के, जी। ठीक है, तो एन, यस, यू। ठीक है, तो इतना ये हो सकता है इनके नेम का लेटर इनिशियल। कुछ नंबर्स, कुछ डेट्स बताते हैं, ये आप लोगों के लिए जुड़ी हो सकती है, इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। ठीक है, या फिर इन तारीखों में आप मिले, या फिर उनका नेक्स्ट एक्शन इन डेट्स, इन तारीख चीजों में आ सकता है। ठीक है, नंबर है 20, नंबर 6। 6 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आया है। हो सकता है कि आपको बार बार 666 नंबर भी दिख रहा हो, एंजल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर 666 नंबर आया है। इसके अलावा है नंबर 3, नंबर 9, नंबर 1, नंबर 10, नंबर 7, नंबर 17, नंबर 21। ओके, एंड नंबर 16, नंबर 17, नंबर 27, नंबर 26, नंबर 30, नंबर 9, नंबर 12। ठीक है, तो ये कुछ खास नंबर्स होंगे जो आप लोगों के लिए जुड़े होंगे। ठीक है, आप लोगों से। तो चलिए अब देखते हैं कि आप लोगों के लिए साफ साफ कि ये पर्सन जिनसे आप प्यार करते हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। पहले मैं बता दूं क्लियरली, जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आज ये रीडिंग ज्यादातर एक्स पार्टनर वालों के लिए है। ठीक है, आप जिनसे प्यार करते हैं ना, आप में से अधिकतर लोगों का मुझे दिख रहा है इस पर्सन के साथ ब्रेकअप हो चुका है। ठीक है, नो कांटेक्ट में आप लोग हैं। ठीक है, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की, आपको धोखा दिया। और ये भी मुझे दिख रहा है आपके ऊपर, कुछ लोगों के ऊपर तो बहुत ब्लेम किया, आपके ऊपर बहुत उल्टा सुल्टा आरोप लगाया, आपको कहीं ना कहीं गलत तरीके से जज करा। हो सकता है कि इन्होंने आपके ना कैरेक्टर को भी लेकर आपके ऊपर उंगली उठाई हो, इन्होंने आपको बहुत सारा ब्लेम दिया। ये बात यहाँ पर को साफ साफ दिख रहा है। आपके साथ किसी ना किसी तरह का ना पॉलिटिक्स यहाँ पर किया गया है, किसी तरह का गेम यहाँ पर खेला गया है। भले ये आपके पर्सन के थ्रू हो या किसी के द्वारा करवाया गया हो, लेकिन यहाँ पर ये चीजें हुई है पाइल नंबर 2। और अभी मैं देख रही हूँ कि अभी के टाइम ना यहाँ दिख रहा है कि आप लोगों में बातचीत बिल्कुल नहीं हो रही है। अधिकतर लोगों के ना एक्स पार्टनर है। और मैं ये बता दूं कि ये जो कनेक्शन है ये इसीलिए यहाँ पर है क्योंकि ये आपके सोलमेट है। कुछ लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। और ट्विन फ्लेम में ऐसी जर्नी होती है कि जब हमें अपना सोल पर्पस पूरा करना होता है, हमें आध्यात्मिकता से जुड़ना होता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी होती है, तो तब भी यहाँ पर को क्या होता है कि इसमें चीटिंग फिटिंग चल जाती है, ट्रस्ट टूट जाता है, नो कांटेक्ट हो जाता है। एक पार्टनर दूसरे को ब्लेम भी कर देता है क्योंकि ट्रिगर करता है। ट्विन फ्लेम क्या करता है, ट्रिगर करता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर को हुई है। और एक दूसरे की जर्नी से, लेसन से आप जुड़े हो।
आप दोनों ना, ये दिखता है कि स्टार कार्ड बोलता है कि स्पिरिचुअल पर्पस से जुड़े हो। ये जो कनेक्शन है ये सोल लेवल का कनेक्शन है, और ये कनेक्शन एक स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा है। सोल पर्पस लेकर आप दोनों आए हो और सोल पर्पस लेकर आप दोनों मिले हो, ठीक है। और यहाँ ये भी मुझे दिख रहा है कि या तो इस पर्सन ने आपके साथ चीटिंग की, आपको धोखा दिया, आपसे बहुत सारे झूठ बोले, और या तो ये झूठ तब भी होता है कि जब इसने आपके ऊपर झूठा आरोप लगाया है, आप पर झूठा ब्लेम करा, जो कुछ भी बोला वो झूठ बोला है, सच इसने नहीं बोला। और आपसे इसने बहुत सारी बातें छुपाई, आपसे इसने अपनी सच्ची फीलिंग छुपाई, ठीक है, और आपसे कहीं ना कहीं भागने की कोशिश करी। ये हमेशा कहीं ना कहीं भागते हैं, और आप ज्यादातर ना चेजर हो, ये पर्सन ज्यादातर रनर, ये कहीं ना कहीं आपसे भागने की कोशिश करते हैं। अधिकतर लोग के केसेस में है ना, क्योंकि ट्विन फ्लेम की जर्नी भी है, सोलमेट भी है। ये कुछ लोगों के ट्विन फ्लेम है, कुछ लोगों के सोलमेट, लेकिन ये आपके एक्स पार्टनर है, ठीक है। आपको अभी भी इनके ड्रीम्स बहुत आते हैं, सपने में कभी कभी आप चाहो, मतलब ना भी चाहते हो तब भी ये पर्सन ना आपको अचानक से कभी ड्रीम्स में आ जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो पर्सन ना उस वक्त आपके बारे में सोच रहे होते हैं, और आप दोनों का ना टेलीपैथिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। आप दोनों का टेलीपैथिक कम्युनिकेशन होता है। जब आपके पर्सन को आपकी बहुत याद आती है, वो आपको याद करते हैं, तब आपके पर्सन आपको आपके सपनों में आते हैं, आपके ड्रीम्स में आते हैं। ऐसा ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में होता है, क्योंकि जब वो आपको दिल से याद करते हैं तो तब ना आपको या तो उनका कोई सपना आ जाएगा, या अचानक से उनकी कोई बात याद आ जाएगी, या अचानक से उस पर्सन का कोई नाम आपके सामने ले लेगा, या कुछ ना कुछ ऐसी कोई याद आ जाएगी, क्योंकि उस समय ये पर्सन भी आपके बारे में सोच रहे होते हैं। और रही बात सोचने की, तो ये पर्सन हर समय आपके बारे में सोचते हैं, क्योंकि जिनसे दिल का रिश्ता हो ना, सोलमेट ट्विन फ्लेम जैसा, उनसे चाहकर भी इंसान भूल नहीं पाता, भले बातचीत ना हो। ये अधिकतर लोगों के एक्स पार्टनर हैं, और मैं बता दूं, इस पर्सन को ना अपनी गलती का एहसास यहाँ पर को हो रहा है। इस पर्सन की इस समय ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। ये आपके सोलमेट है या ट्विन फ्लेम, इस समय मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, जहां इन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। आपके साथ इन्होंने क्या बुरा किया, गलत किया, कि हाँ मैंने इन्हें गलत आरोप लगाया, झूठा ब्लेम किया, दोष दिया, झूठ बोला, ये सब चीजों का इस पर्सन को ना अंदर से एहसास हो रहा है। जब खुद की कहते हैं ना, अंदर से आत्मा धिक्कारती है, वो गहरा रियलाइजेशन इन्हें हो रहा है। ये आपके बारे में सोचते हैं, ये आपके साथ ना रीबर्थ चाहते हैं, ये आपके साथ रिकंसिलेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, दोबारा से आपसे ये मिलना चाहते हैं। और ये आपसे, कुछ लोगों में मैं एक ये भी बता दूं, यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि आप दोनों का कनेक्शन होना ऐसा है कि आप दोनों में धर्म अलग हो सकता है, आप दोनों में रिलीजन अलग होने के साथ साथ आप दोनों का कास्ट भी अलग हो सकता है, बहुत समाज सोसाइटी सब डिफरेंस है। और कुछ लोगों में मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर फैमिली भी सबसे बड़ा इश्यू है। कुछ लोगों ने, मुझे दिख रहा है ना, कि आपके पार्टनर ने आपसे जानबूझकर झूठ बोला, आपको जानबूझकर ब्लेम किया, ताकि आप इनसे नफरत करने लग जाओ, आप इनको गलत समझो, ये आपकी नजरों में गलत बने। और इसकी वजह क्या थी पता है? फैमिली। फैमिली भी यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम थी, क्योंकि इनकी फैमिली नहीं चाहती थी कि ये पर्सन आपसे शादी करे। इनकी फैमिली चाहती थी कि ये जहां चाहते वहां इनकी शादी हो, और शादी के मैटर को लेकर भी ये सब चीजें यहाँ पर को हुई। और ये ऐसा कनेक्शन होता है सोलमेट ट्विन फ्लेम, जहां ये किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहते, ये अपनी फैमिली को भी नाराज नहीं करना चाहते थे अपनी वजह से। और जिसकी वजह से ना आप दोनों में यहाँ पर दिख रहा है कि ब्रेकअप हुआ है। कुछ लोगों में फैमिली की वजह भी रही, कुछ लोगों में ये कनेक्शन एक सोल जर्नी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के लिए हुआ था, और कुछ लोगों में थर्ड पार्टी कुछ इश्यू भी था, जिसकी वजह से यहाँ पर को ब्रेकअप हुआ, ठीक है। तो ये सब चीजें हुई, और कुछ लोगों में ये हुआ कि आपके पार्टनर ने ही इस रिश्ते को पहले समझा नहीं, आपसे झूठ बोला। ये पर्सन पहले एक प्लेयर बॉय हुआ करते थे या प्लेयर गर्ल, ये आपके संग एक गेम खेल लेते थे। इन्होंने कभी भी आपको अपनी असलियत ना बताई नहीं, आप इनका असली चेहरा पहचान ही नहीं पाए। जब इन्होंने आपको पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश की, आपको दर्द दिया, तब आपको इस पर्सन का ना असली चेहरा पता चला। ऐसा हुआ है ना आपके बीच। और ये पर्सन आपके बारे में पता है क्या सोच रहे हैं? इनको अपनी गलतियों का ना गहरे रूप से एहसास हुआ है,
ये आपके साथ रीबर्थ करने के बारे में सोच रहे हैं, ये आपके साथ रिकंसिलेशन के बारे में सोच रहे हैं। और ये पर्सन ना पूरी तरीके से स्पिरिचुअली अवेकन हो चुके हैं, ये पूरी तरीके से जाग गए हैं। ये सच्चे प्यार किसे कहते हैं? सच्चा प्यार तो परमात्मा का वो रूप है जो हर किसी को नहीं मिलता। ये अपने आप को बहुत लकी भाग्यशाली समझते हैं कि इनकी जिंदगी में एक सच्चा प्यार आया। जैसे कि आप इस पर्सन की कभी यादों से गई नहीं। ये हर जगह ना आपके बारे में सोचते हैं। किसी को अगर देख ले, किसी कपल को भी, तो इनको आपकी याद आती है। ये आपको और अपने आप को देखते हैं उस तरह से। ये पर्सन आपके बारे में ना आपसे बातचीत करने के बारे में सोच रहे हैं। ये आपसे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। ये आपको ना अपनी जिंदगी में वापस लाने के बारे में सोच रहे हैं। आपको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। इनको ना अब आपके बिना जीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं। सब कुछ खाली लगता है। इन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ तो मिल जाएगा, लेकिन जो सच्चा प्यार है, जिसे ट्रू लव कहते हैं ना, सोलमेट, वो मुझे कभी नहीं मिल पाएगा। और इसीलिए अब ना ये आपके साथ हुए अन्याय के खिलाफ, आपके साथ गलत हुए जजमेंट के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं। अगर बात फैमिली के भी खिलाफ जाने की आई तो ये फैमिली के खिलाफ भी जाएंगे। और ये आप पर ना नजर भी रखे हुए हैं। ये आपको चुपके चुपके देखते हैं। ये चुपके चुपके आपकी प्रोफाइल चेक करते हैं, आपको देखते हैं, ये आपके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी नजर आपके ऊपर है। ये आपको जासूस की तरह देख रहे, स्पाई की तरह, कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। और मौका लगते ही ये पर्सन आपकी जिंदगी में एंटर करेंगे। हो सकता है कि एक लंबा ब्रेकअप टाइम आप दोनों के बीच में हो गया है, लंबा सेपरेशन ब्रेक हो गया है, लेकिन अब ये पर्सन पूरी तरीके से स्पिरिचुअली अवेकन है। इनकी हीलिंग हो चुकी है। कहीं ना कहीं इस रिश्ते में हीलिंग की जरूरत थी। इस जर्नी का, इस रिश्ते का लेसन आप दोनों ने सीखना था कि ये कनेक्शन जो है हल्के में आप ना ले। कहीं ना कहीं आपके पर्सन हल्के में ले रहे थे, ठीक है। और मैजिशियन का कार्ड ये बोलता है, जब लवर्स के साथ मैजिशियन आ जाए, स्टार कार्ड आ जाए, वर्ल्ड कार्ड आ जाए, जब ऐसे कार्ड आते हैं ना, तो मैजिशियन ऐसा काम करता है कि चाहकर भी इस इंसान को भूलने नहीं दे सकता। हो सकता है कि आपने या इस पर्सन ने बहुत भूलने की कोशिश की, लेकिन मैजिशियन हर वक्त याद दिलाता है कि तुमने जो किया है अब उस चीज को एहसास करो, ठीक है। ये हर एक चीज का एहसास कराता है। ये मैजिशियन भूलने ही नहीं देता। जितना भूलो उतना अट्रैक्ट करेगा, उतना याद दिलाएगा। तो यहाँ पर मैजिशियन काम करता है। आप अगर जरा सा इन्हें याद करो ये ना, तो ये सब चीजें मैनिफेस्ट होती हैं। यहाँ पर ये पर्सन को अपनी गलती का सारा एहसास है। ये आपके साथ ना दोबारा से रिकंसिलेशन चाहते हैं, पुनर्मिलन करने के बारे में सोच रहे हैं। आपसे जो भी झूठ बोला, जिस वजह से भी आपको जो ब्लेम किया, ये आपसे ना माफी मांगना चाहते हैं कि इन्होंने आपके दिल को बहुत दुखाया, आपको हर्ट करा। और ये खुद भी अंदर से ना बहुत दुखी है। अब ये खुद भी अंदर से बहुत दुखी है। ये आपके हर वक्त सपने देखते हैं, आपको हर वक्त अपने सपनों में सोचते हैं, अपनी जिंदगी में लाने के बारे में सोच रहे हैं। ये आपसे रियूनियन करना चाहते हैं। ये आपके साथ रियूनियन के बारे में सोच रहे हैं। और शादी को लेकर भी इनके बहुत सारे सपने हैं। किसी के भी खिलाफ जाकर, दुनिया से भी लड़ना पड़े, दुनिया के भी खिलाफ जाना पड़े, तो ये जाएंगे। ये अपनी फीलिंग को जो हाइड करते थे ना, ये अब आपको बताएंगे। और इस पर्सन के दिल में आपके लिए ना बहुत 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 रिस्पेक्ट है। भले उन्होंने आपके साथ पहले कुछ भी किया हो, लेकिन आज उनके दिल में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत प्यार है। वो आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपके मान सम्मान की भी बहुत इज्जत करते हैं, और वो सब कुछ आपको लौटाएंगे। उनका अगला कदम पता है क्या होगा? आपके साथ रियूनियन करना, आपके साथ दिख रहा है कि न्यू बिगिनिंग करना, इस रिश्ते को फिर से नवीकरण में लेकर आना, मतलब कि नए तरीके से बनाना, और आपको मैरिज का कमिटमेंट देकर आपसे शादी करना। आपके पार्टनर आपसे शादी कर कर अपना घर परिवार बसाना चाहते हैं, आपके साथ पूरी एक जिंदगी बिता देना चाहते हैं। उनका अगला कदम यही है कि वो जो ड्रीम्स में देख रहे हैं ना, वो आपसे क्लियरली बातचीत करेंगे, ठीक है। वो आपके दिल को, जिन्होंने जितना भी तोड़ा है ना, उस दिल को हील करेंगे। और आपको तब तक जरूरत है अपने अंदर पेशेंस और बैलेंस बनाने की।
मैं आपसे हमेशा कहती हूँ खुद पर इनर वर्क करो। पर्सन तभी आएगा सोलमेट ट्विन फ्लेम जब आप खुद को ना बैलेंस करोगे। आप अंदर से टूटे हो, आप उस एनर्जी में हो ही नहीं कि आप प्यार को एक्सेप्ट कर सको या प्यार को अपना सको। आप खुद ही अंदर से जख्मी हो तो प्यार आपको मिलेगा भी तो कैसे आप उस प्यार को समझोगे। तो सबसे पहले खुद से प्यार करो, इनर वर्क करो। आपसे कहा जा रहा है कि अपनी एनर्जी को बैलेंस करो। आपके पार्टनर खुद आपके लिए आएंगे, ठीक है। ये आपके एक्स हो भले, ठीक है, या ये कोई न्यू पर्सन भी है। अगर वैसे न्यू पर्सन की एनर्जी नहीं है, आप दोनों के बीच में अगर ऐसा भी है कि आप किसी करंट पार्टनर के लिए देख रही हो, अगर ये आपके करंट पार्टनर भी है, ठीक है, तो भी मैं बता दूं कि ये पर्सन आपके सोलमेट है, ठीक है। और उनका अगला कदम होगा ना आपके साथ इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना। इस रिश्ते का फिर से एक नया जन्म हो रहा है। नवीकरण यानी कि रिन्यूअल यही होता है कि नए तरीके से इस रिश्ते की शुरुआत। अब ये पर्सन ना पहले जैसे बिल्कुल नहीं होंगे। इन्हें अपनी गलती का एहसास है, ये सुधार करके खुद को आएंगे, खुद को बदल करके आएंगे। अगर ये पहले ना कोई प्लेयर बॉय प्लेयर गर्ल टाइप के थे, चीटिंग करते थे, टाइम पास जैसी करने की इन्होंने कोशिश करी, आपसे झूठ बोला, तो अब की बार पता है ये पर्सन बिल्कुल नए होकर बदल करके लौटेंगे। अब की बार आप खुद शॉक्ड हो जाओगे कि यार इस पर्सन को क्या हुआ, इतना बड़ा चेंज। अब ये पहले जैसे धोखेबाज टाइम पास करने वाले प्लेयर बॉय प्लेयर गर्ल जैसी एनर्जी में नहीं होंगे। अब की बार जब इनका अगला कदम होगा ना तो ये बिल्कुल खुद को बदल करके आएंगे। आप इनके स्वभाव में पूरा चेंज देखोगे, आप इनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज में, इनकी बातों में, उनके अंदर पूरा। अब ये जब आएंगे ना तो पूरे सच्चाई के साथ आएंगे, सच्चाई से भरकर, क्योंकि इस पर्सन को एहसास हो गया है कि आप इनके सोलमेट हो, जिनके बिना इनकी जिंदगी अधूरी है। और यहाँ पर आप दोनों के बीच में ना कंप्लीशन आएगा, आप दोनों का इंटीग्रेशन होगा और ये यूनिवर्स करवाएगी, जो कि होगा डिवाइन टाइमिंग पर। तब तक आप पेशेंस रखिए, ठीक है। और ये डिवाइन टाइमिंग पर आप दोनों का रिकंसिलेशन रियूनियन होगा। इस पर्सन का ये नेक्स्ट एक्शन होगा आपको कमिटमेंट देकर आपसे शादी करना और पूरी दुनिया के सामने ना आपका हाथ थामना, आपको अपनाना, ठीक है। ये पूरी दुनिया के सामने आपका हाथ थामेंगे, पूरी दुनिया के सामने आपको अपनाएंगे और आपका ना ड्रीम कम ट्रू होगा। वो जो ड्रीम है वो कम ट्रू होगा, वो ड्रीम रियलिटी बनेगा। और आप में से कुछ लोग ना इस पर्सन को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो और आपका जो मैनिफेस्टेशन है, आपका जो सपना है, ड्रीम है, वो पूरा होने वाला है बहुत जल्द, ठीक है। क्योंकि आप दोनों को कोई अलग कर ही नहीं सकता, आप दोनों बने ही एक दूसरे के लिए हो। आपके बीच में भले दूरी आ सकती है, सेपरेशन आ सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, फैमिली वजह हो सकती है, क्योंकि ऐसे सच्चे प्यार वाले कनेक्शन में ये सब प्रॉब्लम होती है। इन परेशानियों को, बाधाओं को पार करना ही एक सच्चे प्यार की निशानी है। और वो सब कुछ आप दोनों करेंगे, आपके पार्टनर भी करने वाले हैं और कर रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं। एक गाना मैं आपको सुनाती हूँ, आपके पार्टनर की तरफ से है। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। इस गाने को यूट्यूब पर जरूर सुनिएगा। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2 कि आपके पार्टनर जिनसे आप प्यार करते हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और उनका अगला कदम आपके लिए क्या होगा। यदि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की है, ये सिचुएशन मैच हुई है, तो रीडिंग आपके लिए है। क्लेम करके दावा करिए, कमेंट करके बताइए कि ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 कौन सी वाली पाइल आपकी थी, आपके पार्टनर की, आपसे एनर्जी रेजोनेट हुई। अगर किसी भी कारणवश आपके साथ सेकंड पाइल या फर्स्ट पाइल आपने अगर ऑप्शन चूज किया है, रीडिंग रिजोनेट नहीं करती, तो आप सेकंड पाइल को भी देख सकते हैं। अगर आपने पाइल 1 चूज किया, अगर बाय द वे वो आपसे मैच नहीं हो रही, तो आप पाइल नंबर 2 को देख लीजिए। पाइल 2 नहीं हो रही तो पाइल 1 देख लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि हमारी रीडिंग किसी में होती है और हम ऑप्शन कोई और चूज कर लेते हैं। इसके साथ पर्सनली जानना चाहते हैं अपने पार्टनर को लेकर, अपने करियर को लेकर, फ्यूचर स्पाउस को लेकर, करंट फीलिंग्स वगैरह, हीलिंग चाहिए या लाइफ गाइडेंस चाहिए, करियर को लेकर, फिजिकल लाइफ को लेकर, तो आप उसके लिए हमको हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमको मैसेज करिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर भी मिल सकता है। अगर स्क्रीन पर ना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर होता है, आप वहाँ से हमें मैसेज करके एक बार चेक कर लीजिए और
मैसेज करके पर्सनल रीडिंग बुक करवा लीजिए, ठीक है। सो बाय बाय, ऑप्शन नंबर 2।